नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी संख्या जिसे हम क्या करें, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें, यानी हम उसे भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें, तो वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ये तो बात हो गई आम। अब चलिए हम लिख करके आपको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या के लिए हम पहले हेडिंग डालेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, ठीक है। आइए हम परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा Q है ना, इसके बराबर क्या हो, 0 ना हो, ठीक है। 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, ये देखेंगे हम कि जैसे अगर माइनस का चिन्ह है, अगर इसको हम माइनस से मल्टीपल कराते हैं तो वो हमारा क्या आता है, कहेंगे भैया ये प्लस, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। ये किसका चिन्ह है, तो कहेंगे भैया ये हमारा जोड़े का चिन्ह है ना, जोड़ का चिन्ह है। और ये घटाव का चिन्ह है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए और यहाँ पर भी माइनस आ जाए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया ये हमारा माइनस होगा, यानी घटाव होगा। और अगर प्लस और प्लस का मल्टीपल हो तो वो हमारा क्या आएगा, कहेंगे भैया ये हमारा प्लस आएगा, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या आएगा, जोड़। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि -3 इंटू -2 तो क्या होगा, क्या आप बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने आपसे बताया कि अगर माइनस हो और माइनस हो तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, हमारा प्लस, यानी हम इसका अगर मल्टीपल कराते हैं, ये हमारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, तो क्या आएगा हमारा, कहेंगे भैया प्लस आएगा, है ना। अब इसका 3 2 जा यानी 3 दूना 6, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज जो है फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे हम, जैसे ये हमारा हो गया, कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो पहला है ना,
इसको सेम टू सेम हम उतारेंगे। क्यों, जब दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे उतार दे रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारा 4/5 है, माइनस लगा है तो माइनस हमने उतार दिया, गुणा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहेंगे -5/3। जब इस प्रकार से ऊपर और नीचे माइनस माइनस रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा कितना आएगा, कहेंगे भैया ये 20 आएगा और ऊपर से कितना आएगा 15, यानी इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें। और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे ये जो संख्याएं हैं ऊपर और नीचे, ये दोनों संख्याएं किस टेबल के पहाड़े में आती है ना, किस टेबल में आती है। तो कहेंगे भाई ये 5 के टेबल में 3 बार, ये 5 के टेबल में 4 बार, यानी आ गया हमारा -4/3। ये हमारा कुछ आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी गुणा की जगह पे अगर हमारा प्लस हो जाए तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यानी क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे एक दूसरी संख्या लेते हैं और देखेंगे कैसे लगाएंगे हम। भैया ये माइनस है, ये भी माइनस है ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। अगर ऊपर नीचे माइनस रहता है तो हमारा कैंसिल हो जाता है, यानी 5/3 और प्लस। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पे क्या होता है, कहेंगे बाबू यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। जब प्लस और माइनस का मल्टीपल कराएंगे, प्लस और माइनस का, तो क्या कौन सा चिन्ह आएगा, कहेंगे माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -3/5, ठीक है। मान लो आपको एलसीएम नहीं आता हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे आप, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 5 तिया 15। देखो ये नीचे था तो हमने नीचे लिखा, नीचे का गुणा नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर इसमें फिर जाके इसमें, पहले 5×5 = 25, ठीक है। अभी माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3×3 = 9। अब 25 में से 9 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, है कहेंगे भैया 16 और 16/15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये रहा, आप लोग करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो हमने आपके लिए होमवर्क दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।